में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो प्रथम चरण में मतदान जहाँ होना है, लगभग प्रचार अंतिम चरण में है। आज प्रधानमंत्री जी भी आए थे भोजपुर आरा में, और उन्होंने भी आग्रह किया है बिहार के लोगों से, खासकर शाहबाद के लोगों से, सब लोग मिलकर एनडीए को फिर से एक बार आशीर्वाद दें। उधर महागठबंधन के लोग जो हैं, उनकी कोशिश है कि फिर से बिहार में जो 2005 की पहली स्थिति थी उसी स्थिति को लौटा दें। जंगल राज था, चारों तरफ खौफनाक बंजर था, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं रोज होते रहती थी। लोग शाम के बाद घर से निकलने में डरते थे, बच्चे स्कूल जाते थे तो घर वापस लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। जब तक बच्चा आता नहीं था तब तक माँ घर में बैठकर चिंता व्यक्त करते रहती थी। उस स्थिति में बिहार को नहीं ले जाना है तो एनडीए के पक्ष में लोग आए, सब आशीर्वाद दे सकते। और सरकार ने, एनडीए की सरकार ने जो काम किया है उसको भी लोग देख रहे हैं। हर तरह से समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम हुआ है। इसलिए अब मेरा भी आग्रह है सब लोगों से, सब लोग मिलकर एनडीए को जिताएं। आरजेडी ने अपना पुराना चेहरा फिर से एक बार उजागर कर दिया है इस चुनाव में। जिस तरह से टिकट का वितरण बिहार भर को उन्होंने किया है, दर्जनों जगह ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है जिनका आपराधिक चरित्र है, पहले से दर्जनों मुकदमा है, कई जगह दर्जनों जगह इस तरह के उम्मीदवार आपको मिलेंगे। तो इस तरह के लोगों को लाकर आरजेडी आखिर क्या करना चाहते हैं? स्पष्ट है कि फिर वही दिन वो वापस आरजेडी के लोग लाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि लोग इस स्थिति को नहीं स्वीकारेंगे और एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, फिर से एक बार लोग एनडीए को आशीर्वाद देंगे। सर, नॉमिनेशन के बाद अभी तक जो आप लोग के कार्यकर्ता या आप लोगों के माध्यम से जो वर्क किया जा रहा है, क्या रुझान आ रहा है? रुझान तो बहुत ही स्पष्ट रुझान है। शुरुआती दौर में कुछ कन्फ्यूजन रहता है, किसी भी पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला या गठबंधन में कोई पार्टी के खाते में सीट नहीं आई तो उसके चलते थोड़ा मरमरी की स्थिति रहती है। शुरुआती दौर में उसी स्थिति दिखी थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। आम जनता खासकर सीधे मुख्यमंत्री जी के काम से, प्रधानमंत्री जी के काम से काफ़ी प्रसन्न लोग दिख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों का रुझान दिख रहा है कि फिर से लोग चाहते हैं एक बार एनडीए की सरकार फिर से बिहार में आए। तो कुल मिलाजुला का रुझान बहुत ही एनडीए के पक्ष में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सर, एक पूर्व विधायक द्वारा जो है इस तरह की बात यहाँ की जनता में बोली जा रही है कि बाहर के कैंडिडेट हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है? और इस तरह के जो मतदाता सोच रखते हैं बाहरी और देखिए, इस तरह के सोच जो लोग रखते हैं वो काराकाट बगल में है जहाँ का मैं 5 साल प्रतिनिधि था, बाद में नहीं भी है। वहाँ के लोगों से क्या मेरा संबंध है और लोग वहाँ क्या फील करते हैं, पहले शुरुआती दौर में भले जिनको जो लगे, लेकिन काराकाट क्षेत्र के लोगों से जो मेरा संबंध लगातार अभी तक है, रहेगा, तो वहाँ के लोगों ने मान लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा बाहर का नहीं है, यही का है। और इस तरह से लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। जनता उनकी बातों पर ध्यान नहीं देने वाली। और कोई चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि ताकतवर हो ताकि कोई भी विकास का काम या किसी तरह का काम वह करने में सक्षम हो। उसका घर थोड़ा यहाँ से दूर भी क्यों न हो, लेकिन मजबूत हो, काम करने में सक्षम हो और घर पास में ही हो, और बिल्कुल उस तरह की स्थिति में कभी हो ही नहीं सकता हो कि वह कुछ काम भी कर पाए। लोगों को काम चाहिए ना, तो काम की दृष्टि से लोगों के मन में स्पष्ट है कि एनडीए को ही वोट देना है। अच्छा सर, अगर आपकी कंपनी यहाँ से जीत जाती है और एनडीए की सरकार बनती है, तिलौथू के विकास के लिए क्या प्राथमिकता है? देखिए, तिलौथू में बड़ी संभावना है। एक तो तिलौथू में पर्यटन के लिए बहुत कई तरह की बातें हो सकती है, और दूसरा जो यहाँ की समस्या है किसानों से रिलेटेड समस्या है। अभी इसी बार जिस तरह से पानी आ गया और कितना नुकसान हुआ लोगों का, तो इससे कैसे निदान मिले, इसकी बात हो सकती है। जो पहाड़ है उससे संबंधित समस्या है, उसका सिर्फ पर्यटन की बात हमने कही है। तुतला भवानी पर्यटन करने से मेरा मतलब नहीं था कि उसका विकास इस रूप में हो सकता है कि देश के पर्यटन के नक्शा पर तुतला भवानी के कारण
तिलौथू आ सकता है। और इस काम में हम पूरी ताकत लगाएंगे, और ताकत लगाएंगे तो मुझको विश्वास है कि यहाँ के लोग कर बहुत पाएंगे। ज्यादा पलायन करते हैं प्रवासी मजदूर के रूप में। हम पलायन करते हैं, लेकिन हमारा जो संकल्प पत्र अभी एनडीए का जारी हुआ है, उसमें सभी जिला में इंडस्ट्री छोटा छोटा लगाने की बात हुई है। कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग लगाना, जिन चीज़ों का उत्पादन लोग करते हैं उसका प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, मार्केटिंग करना, पूरे बिहार में हर जिला में इस तरह की यूनिट बैठाना, यह हमारे संकल्प पत्र में हमने कहा है। और ऐसी चीज़ें होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ संकल्प पत्र में हमने यह भी कहा है 1 करोड़ लोगों को 5 साल में युवाओं को हम रोजगार देंगे, नौकरी दें या रोजगार का दूसरा साधन दें। तो हर तरह से सरकार कर रही है, और विशेष रूप से शाहबाद के लिए जो विशेष रूप से मेरी चिंता रहेगी, वो बिहार के अन्य हिस्सों में जितना होगा उससे ज़्यादा शाहबाद में होगा, रोहतास में होगा, सासाराम में होगा। अच्छा सर, आपका कर्म क्षेत्र वैसे काराकाट तो रहा ही है, लेकिन पत्नी को सासाराम से चुनाव लड़ाने का विचार कर रहा है। देखिए, उसका कारण है पार्टी के अंदर कई लोगों की राय थी कि पटना में एक सेंटर होना चाहिए राजनीतिक रूप से। लोकसभा में जो परिणाम आया काराकाट से विपरीत परिणाम हो गया, जिसके चलते थोड़ी स्थिति बेहतर जिसकी अपेक्षा लोग कर रहे थे नहीं बन पाई। तो लोगों का सुझाव था कि पटना के स्तर पे एक सेंटर होना चाहिए राजनीतिक रूप से, और उसके लिए जरूरी है कि मेरे परिवार से कोई लड़े ताकि उस तरह की स्थिति बन पाए। एक तो यह कारण था, और दूसरा कारण कई लोगों ने यह भी राय दी कि कम संख्या होती है विधायक की, तो या तो उन विधायकों को दूसरी पार्टी के लोग तोड़ कर ले जाते हैं, या लोग खुद ही लोग लालच में इधर से उधर चले जाते हैं। कोई परिवार का होगा तो पार्टी उस स्थिति का सामना मजबूती से कर पाएगी। और उस समय हमने 2015 में एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और 2 लोग जीते विधानसभा, एक तो इसी जिला से थे, और दोनों के दोनों चले गए। तो ऐसी स्थिति में जीत कर भी लोग चले जाते हैं, तो फिर पार्टी जहाँ की तहाँ रह जाती है, कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं। लेकिन परिवार से या एक हो कोई और भी 1-2 मजबूत रहे जो किसी भी परिस्थिति में नहीं जाए, तो फिर पार्टी बची रहती है। पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा कहा, और मुझको लगा कि उनका सुझाव ठीक है। आप एनडीए के घटक दल से आते हैं, एनडीए का ही सबसे अधिक आरोप होता है कि परिवारवाद का देखिए, अलग-अलग पार्टियों पर सबसे ज्यादा एनडीए ही लगा। अलग अलग कारण है, बता तो रहे, अलग अलग कारण है। किस कारण से किनके परिवार के कौन आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र भी है, कहाँ कोई परिवारवाद का अभी राज्यसभा में मेंबर है। तो इसलिए अलग अलग इस तरह के विषय पर अलग अलग कारण होता है। सभी कारणों को एक साथ जोड़कर सभी इस तरह के मामलों को एक तरह से इसका आकलन आप नहीं कर सकते। सर, तिलौथू के लिए क्या कुछ विशेष आपकी तरफ से कुछ एजेंडा है, सोचा है? हमने बात हुई ना कि यहाँ पर्यटन की बड़ी संभावना है। माता भवानी जो यहाँ पवित्र धरती है, स्थान है, तो देश के पर्यटन के मानचित्र पर इसको लाया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ जो पानी की समस्या, पानी मतलब दोनों तरह की समस्या है, कहीं पानी का अभाव और कहीं पानी के कारण लोग परेशान, लोगों की परेशानी, तो वाटर मैनेजमेंट इत्यादि किसानों का जो मामला है इससे रिलेटेड, तो हर तरह से यहाँ की क्या समस्या है उससे मैं वाकिफ हूँ, और समय बताएगा कि हम क्या करें। सर, जीतने के बाद आप लोग भी सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन इसमें है ही नहीं। घटक दल बार बोले नहीं, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। कृपा करके ऐसे सवाल नहीं पूछिए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई कंफ्यूजन का दूर दूर तक प्रश्न पैदा नहीं होता।